दिल्ली की ही एक और राजनीति की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल राजनीतिक आशीर्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो चुनावी हिंदू हैं। बीजेपी ने आज अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर भी जारी किया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म में अभिनेता राजपाल यादव के किरदार छोटा पंडित के रूप में दिखाया गया है। बीजेपी ने लिखा है कि जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, उससे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई। बीजेपी ने यह भी लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने 10 वर्षों तक मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले। इनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है। बीजेपी के तीखे हमलों का अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई है, भाजपा वाले मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। वैसे इन राजनीतिक हमलों के बीच अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी योजना लॉन्च कर दी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी के साथ कश्मीरी गेट के मरघट वाले बाबा के मंदिर में पहुंचते हैं और वहां के पुजारी का पहला रजिस्ट्रेशन कराया। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने इस योजना की घोषणा करी है, तब से बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल जी को हम सबको गालियां निकाल रहे हैं। मेरा भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पुजारियों की, ग्रंथियों की हमारी जिंदगी में एक बहुत सम्मान योग्य स्थान है और उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति न करे। केजरीवाल का धर्म और धार्मिक गतिविधियों से कोई नाता नहीं है। ये तो अब चुनाव आ गए हैं, 10 साल तक उन्होंने घोषणा ही नहीं की। अब 10 साल के अंदर के 10 साल के बाद वो ये जो घोषणा कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा वोट से मतलब है। ये पैकेजिंग के एक्सपर्ट हैं। मोदी जी को और इनको आपस में प्रतियोगिता होती है कि पैकेजिंग कौन बेहतर कर सकता है। जब वो मौलवियों के लिए घोषणा कर रहे थे, तब उन्हें मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारे के ग्रंथी नजर नहीं आए। इससे साफ जाहिर है कि ये घोषणाएं राजनीति से प्रेरित है। मेरा भी जवाब यही है कि केजरीवाल जी योजनाओं पे योजनाएं तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं उनकी पहले से लागू हैं, उनके साथ कितना जस्टिफाई वो कर पा रहे हैं। बीजेपी तो अरविंद केजरीवाल के पुजारी ग्रंथी सम्मान पर सवाल उठा ही रही है। कई जगहों पर खुद पुजारियों ने सवाल उठाए हैं। हालांकि कुछ पुजारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 2 महीने का एडवांस देकर केजरीवाल ये साबित करें कि वो धोखा नहीं देंगे। सनातन का एक भद्दा मजाक केजरीवाल ने आज करा है समाज में। केजरीवाल ने 10 साल दिल्ली में राज करने के बाद क्या उन्हें आज तक कभी भी सनातन को निसहाय नहीं पाया? उन्होंने आज ही सनातन की भूख दिखी। केजरीवाल केवल छलावा कर रहा है, ठग कर रहा है। केजरीवाल कुछ देने वाला नहीं है। जो विधवाओं को, महिलाओं को 1,000 रुपया नहीं दे पाया, वो ब्राह्मणों को 18,000 रुपये कहाँ से दे पाएगा? आज मौलवी जो है जिस प्रकार से प्रश्न उठा रहे हैं, 18 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है, तो मैं कहूंगा कि इस कार्य को पूरी बढ़िया करने के लिए एक रास्ता सबसे बढ़िया है कि अभी सरकार 2 महीने के लिए है, लेकिन कम से कम 2 महीने का एडवांस दे लीजिए। बहुत अच्छी बात है, हम उनका धन्यवाद करते हैं हृदय दिल से। चलो किसी ने तो सोचा तो है, वो तो अब उन्होंने तो कभी नहीं सोचा इस बारे में जो अब कह रहे हैं। अच्छी बात है, ये पहली सरकार है जो हमारे बारे में इन्होंने सोचा है, गुरुद्वारे के ग्रंथियों के बारे में इन्होंने सोचा है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव भले ही 2025 में, लेकिन अरविंद केजरीवाल 2024 में वादों की बरसात कर चुके हैं। सबसे पहले 21 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ने 5 लाख बुजुर्गों को हर महीने 2500 रुपये पेंशन देने का ऐलान किया। 10 दिसंबर को उन्होंने ऑटो चालकों के लिए 5 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस समेत का ऐलान किए। 12 दिसंबर को केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का वादा किया। 18 दिसंबर को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज देने की बात कही। और 30 दिसंबर यानी कल ही अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत इन्हें 18,000 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया। यानी इस चुनाव में
कस्में और वादों की कमी नहीं देखने के लिए मिल रही।